हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं पॉइंट टारगेट चैनल पर, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। चलिए आज हम एक महत्वपूर्ण रिवीजन जो हिंदी व्याकरण को लेकर आया है। इससे पहले एक मेरा छोटा सा टारगेट है, एक के सब्सक्राइब प्लीज़ बच्चों आप लोग शेयर करें और एक के सब्सक्राइब से अपना पूरा करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को 10th हो या 12th हो सभी के लिए महा रिवीजन है, जो हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट प्रश्न है उठा कर लिया गया है आप लोग के लिए, देख सकते हैं। चलिए हम फटाफट इसको कर देते हैं। हिंदी व्याकरण मिक्स 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को वीवीआई कराया जाएगा, एकदम वीवीआई, ठीक है, एकदम वीवीआई। इसको आप लोग याद ध्यान में रखना है। और मेरे पिछले क्लास में जो आप करवाए हैं शुरू से सब वीडियो आप लोग अगर देख ले तो आप लोग इसमें सहायता मिलेगा, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, इसको आप लोग जवाब दीजिएगा। बताइए, वर्ण की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? बताओ, वर्ण कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ए में 50, बी में 52, सी में 54, डी में 56। तो आप लोग हम पढ़ा चुके हैं पहले ही हम कि वर्णों की टोटल मात्राएं कितनी होती है, तो सर 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस पर हम लोग बात करें कि वर्णों को पूछते हैं, वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। इसके प्रकार तो याद रखिएगा, दो प्रकार होते हैं। एक में होता है, एक में क्या होता है, एक में होता है स्वर वर्ण और दो में व्यंजन वर्ण। याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कितने प्रकार, दो प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख लिया आप लोग को राइट आंसर नीचे दिया गया है, आंसर बी 52। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। राम शब्द की संख्या का उदाहरण है। राम शब्द की संख्या का उदाहरण है। ए में जातिवाचक, बी में भाव, सी में व्यक्ति, डी में द्रववाचक। तो बताइए, राम एक किसी व्यक्ति का नाम है, नाम है तो हम क्या बोले, जिस चीज का नाम होता हो तो सिर्फ नाम बताए। तो राम किसी नाम है, जाति में जाएगा? नहीं सर, गलत है, जाति में नहीं जा सकता है, ये जाति में जा ही नहीं सकता है। तो क्या में जाएगा? भाव में जाएगा। तो भाव के लिए क्या होता है, वो दर्द महसूस जो अनुभव कर सकते हैं। तो राम किसी नाम ले लेते, कहाँ हमको पता चलता है कि दर्द महसूस कुछ अनुभव नहीं करते, जानते कि इनका नाम है। हाँ, दरवाचक का सर जी, नापने तोलने वाला को हम बोला जाता है, नापा तोलने वाला को बोला जाता है दरवाचक। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। मेरा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए राइट आंसर हो जाएगा सी। देख सकते हैं नीचे दिया गया राइट आंसर मेरा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। बताइए बच्चों आप लोग, मिठास कौन सी संज्ञा, मिठास कौन सी संज्ञा है? बताओ, मिठास कौन सी संज्ञा है? ए में भाववाचक, बी में व्यक्तिवाचक, सी में जातिवाचक, डी में समूहवाचक। तो मिठास क्या है? तब मिठास ना खाते, कोनो मिठाई खाते देखते हैं, क्या मीठा है, आह क्या स्वाद आ रहा है, तो ये तो मालूम चल ही रहा है कि मिठाई है, फिर भी को तो आह मजा आ गया, मतलब इससे ज़्यादा। तो व्यक्तिवाचक होगा? नहीं सर, व्यक्ति नहीं होगा। जाति होगा? यह भी नहीं हो सकता है सर। हाँ, इसलिए मिठाई रहता तब कह सकते थे, मिठास कह रहा है। समूह होगा? सर नहीं। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए, भाववाचक। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा मेरा ए। देख सकते हैं राइट आंसर नीचे दिया आप लोग दिया गया है ए। चलो बच्चों अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया, सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थानों पर होता है? सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थानों पर होता है? क्रिया, विशेषण, संज्ञा, अव्यय। बताओ किसके स्थान पर होता है सर्वनाम का प्रयोग? तो याद रखो, जिस शब्द का संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? हमने बताए थे कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब संज्ञा से ही थोड़ा रिलेटेड रहता है, जिसका नाम उम आता है, जिसका नाम राइट आंसर आप लोग सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा, संज्ञा। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। मैं कौन सा सर्वनाम? बताओ, मैं कौन सा सर्वनाम है? जो मैं किसका चिन्ह है ना, हम लोग आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। आप लोग मेरे वीडियो में पिछले में जाके देख सकते हैं, लिंक में सर्वनाम हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो बताइए, मैं शब्द, मैं कौन सा पुरुष है? तो आपको पढ़ा दिए 5-6 पर सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, 6 में एक आता है, एक में आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दो में कथी आता है, दो में निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सब आता है। तो पुरुषवाचक में बता दें कितने प्रकार होते हैं, तो 3 होते हैं सर। तो 3 में सबसे बताओ पहले का क्या नाम है? उत्तम पुरुष नाम है, दूसरी का मध्यम पुरुष नाम है सर, तीसरी का अन्य पुरुष। हाँ, तो उत्तम का आपको चिन्ह याद रखना है। उत्तम का चिन्ह क्या होता है? उत्तम का चिन्ह, तो उत्तम के सर चिन्ह बताए थे, जैसे मैं होता है, ओकरा बाद आता है मैं, मुझे। तो बताइए, जो उत्तम पुरुष आता है किसके प्रकार में था? निजवाचक में आता है या निश्चय या संबंध? नहीं सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर फटाफट। चलिए दिया, सुंदर फूल में
सुंदर क्या है? तो सुंदर एक फूल है, ठीक है। इसमें सुंदर क्या है? विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषण बताने वाला क्या बोलते हैं? विशेषण। सर जिसकी विशेषता बताया जाए उसको क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं हाली। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा। क्रिया किसे कहते हैं? तो बताइए क्रिया किसे कहते हैं? नाम बताने वाला शब्द को? नहीं, नाम बताने वाला शब्द को संज्ञा कहते हैं सर। अच्छा, दो में क्या है? कार्य को बोध कराने वाला शब्द। हाँ, जो चीज़ हम लोग देखिए जितना हम लोग काम करते हैं ना, चाहे कोई भी काम करें, जैसे मतलब पढ़ाना लिखना या खेलना कूदना, मतलब कोई चीज़ का काम करें ना, जैसे बोलना ही किसी का काम है, तो क्या हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा क्रिया। क्रिया करते हैं। गुण बताने वाला शब्द नहीं, गलत हो जाएगा। संबंध बताने वाला यह भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए फटाफट देखते रहिए नीचे दिया गया है। अब दिया है खान शब्द, खाना सॉरी खान, खाना शब्द क्या है? तो बताइए खाना एक संज्ञा में आता है? नहीं सर, संज्ञा की ना किसी के नाम ना है, ना कोई वस्तु ना जगह, मतलब कुछ अनुभव भी नहीं बताता है। सर संज्ञा नहीं होगा, संज्ञा नहीं होगा। विशेषण होगा? सर ये नहीं होगा। क्रिया होगा? हाँ सर क्रिया हो सकता है। क्या हम लोग खाना पकाते हैं ना, कहते हैं खाना बनाना, तो खाना बनाने क्या है? क्रिया है। हम लोग खाना क्या क्या बनाते हैं, तो जो चीज़ हम लोग बनाते हैं करते हैं उसको क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। याद रखिए जो हम जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम एक क्रिया कर रहे हैं। क्या करें? क्रिया। पढ़ाना शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। स्वनाम सर, स्वनाम नहीं होगा। इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए, राइट आंसर सी क्रिया। चलिए अब देखते हैं फटाफट विद्यालय। विद्यालय का परिभाषित शब्द बताइए आप लोग इसका। ए में घर, बी में पाठशाला, सी में नगर, डी में सड़क। बताइए विद्यालय पर। विद्यालय का मतलब जानिए विद्यालय क्या होता है? विद्यालय का मतलब होता है, आप लोग को याद रखिएगा, स्कूल। क्या होता है? स्कूल होता है। स्कूल होता है। इसके क्या परिभाषित शब्द, सब में से मिक्स कर आता है। तो परिभाषित शब्द मतलब अनेक। तो आप स्कूल पढ़ने जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पढ़ना, मतलब पाठूंगा, पढ़ना मतलब पाठशाला। घर हम घर पर जाकर थोड़ी पढ़ते। विद्यालय घर को नहीं कहा जाता है, नगर को नहीं कहा जाता है, न सड़क कहा जाता है। याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? बी हो जाएगा। चलिए अगर बच्चों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं फटाफट क्वेश्चन। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है दिन का विलोम शब्द क्या है? देखिए कितना इजी आ गया। दिन का विलोम शब्द तो हर बच्चा जानता है सर, प्रकाश होगा? नहीं, इसका परवाची होता है। का शाम होगा? यह भी नहीं। दिन का क्या होता है सर? रात होता है। मारिए ना सी। दिन का क्या होता है? रात होता है। सी। चलिए बहुत अच्छा, आगे फटाफट देखते हैं। कमल, बताइए कमल एक फूल है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? बहुवचन। तो आपको वचन वचन सब पढ़ना पड़ेगा, सब में से देता है मिक्स। तो क्या होगा? कमले होगा या कमलो, या सी से कमल, या डी से कम्बल। तो सर सी नहीं हो सकता, कहीं सेम ही है। तो एक वचन है, बचा 3 गो। 3 गो में सर ए हो सकता है, बी हो सकता है, या डी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या आप लोग को? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए नीचे दिया गया है बी राइट आंसर। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं फटाफट। दिया लड़का शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बताओ। तो लड़का शब्द सीधा हमारी आंसर है। लड़का शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? लड़की होता है। क्या होता है? लड़की। अगर दे देगा सर पिता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो क्या होता है? पिता का माता हो जाएगा। बस इसका ध्यान लगाना है। चलिए अब दिया 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। गाय शब्द कौन सा लिंग है? गाय शब्द का लिंग मतलब गाय क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? तो गाय हमारी माता है। तो बताइए माता किस में आता है? स्त्रीलिंग शब्द में आता है सर। तो हमारी आँख मुन याद देखिएगा क्या होता है? स्त्रीलिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर बी। चलिए फटाफट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तब तक आप लोग फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए इसी तरह आप लोगों को रिवीजन हम कराते रहेंगे और संपूर्ण हिंदी की तैयारी कराते रहेंगे। चलिए आगे फटाफट देखते हैं। 10th हो या 12th हो सभी के लिए बउआ बराबर है। आप लोग मन लगा पढ़िए, ध्यान से याद रखिएगा। चलिए फटाफट हम देखते हैं। आइए कारक के कितने भेद होते हैं? भेद पूछिए चाहे प्रकार। तो कारक आप लोगों को मालूम है कितने भेद होते हैं? कारक के 6, 7, 8, 9। सर कारक के भेद होते हैं 8। कितने होते हैं? 8 होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सर 6 होते हैं। स्वनाम के भेद याद रखिएगा। ये होता है 8। तो 8 कौन है? तो एक मारता पढ़े कार्ता ने कर्म को करण संपादन के लिए, ये सब 8 प्रकार है। ठीक है। अब सर पूछ देगा कार्ता का चिन्ह क्या है? को, ने, से, मैं। सर कार्ता का चिन्ह में सवाल पूछता था। कार्ता ने, देखिए कार्ता ने हमको शो रहा है कार्ता ने, इसमें ने का चिन्ह आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए फटाफट देखते हैं आगे। 16 नंबर क्वेश्चन है। राम ने फल खाया, को कार्ता कौन है? देखिए राम ने फल खा रहा है, तो क्या कर रहा है? फल खा रहा है। तो कार्ता पूछ रहा है जब में कौन में कार्ता है जो खा रहा है? तो सर जी फल होगा का?
या खाया या राम या ने। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप जल्दी बताइए। राइट आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी। क्या राइट आंसर राम, क्या देखिए राम ने फल खा रहा है तो काटता इसमें राम है, समझ में आ गया। चलिए फटाफट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच। और कौन सा अवयव है बताओ, और कौन सा अवयव है बताओ। तो ए में समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, संबंध बोधक सॉरी, विषम बोधक या क्रिया विशेषण। तो ये मेरा हो जाएगा क्या, समुच्चय बोधक हो जाएगा। राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा, ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर मेरा ए हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। वाह, क्या दिया है, वाह कौन सा अवयव है, अवयव में सवाल पूछता है। संबंध, समुच्चय, विषम बोधक या क्रिया विशेषण। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका मतलब विषम बोधक। चलिए फटाफट देखते हैं। आ गया धीरे धीरे, क्या है धीरे धीरे, एक तरह से क्या है, एक संज्ञा में आता है, एक सर्वनाम आता है, या क्रिया विशेषण या विशेषण में आता है। तो धीरे धीरे मेरे क्या हो जाए ना, आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज़ कर रहे हैं। तो देखिए आप धीरे धीरे कर रहे हैं, एक ना होता है बहुत तेजी से, एगो बहुत धीरे धीरे। आप कितना धीरे धीरे बोलते हैं, आप कितना प्यार से बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे। तो क्या विशेषण आपको बता रहा है, तो इसमें क्रिया भी हो रहा है, विशेषण भी बता रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी। याद रखिए छोटा छोटा चीज़ आ सकता है। चलिए अब आगे देखिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में फटाफट। जल का परिभाषित शब्द क्या होगा, हर बच्चा जानता है, पवन, नीर, अग्नि, धरती। याद जल्दी बताइए आप लोग, जल का परिभाषित शब्द क्या हो जाएगा सर, नीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सर पवन किसका होगा, पवन हो जाएगा बउआ, याद रखिए हवा का, क्या होगा, हवा का हो जाएगा। सर अग्नि, अग्नि हो जाएगा सर आग के, एकदम मालूम है सर। अच्छा धरती, धरती हो जाएगा आपका जो जमीन बोलते हैं, पृथ्वी, 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 इसी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं फटाफट। 21 नंबर क्वेश्चन है, राजा का विलोम शब्द क्या होता है। राजा का विलोम शब्द क्या है, तो राजा का विलोम शब्द मालूम है, राजा का सब बच्चा जानता है, सेवक होता है क्या, नहीं, प्रजा होता है, मंत्री, सैनिक, नहीं सर, मंत्री और सैनिक तो राज्य में रहता है, सेवक जो मतलब मंत्री लोग काम करते हैं उसको सेवक बोलते हैं सर, उल्टा प्रजा होता है। क्या होता है, प्रजा। क्या राजा अमीर होता है, प्रजा गरीब होता है, इसलिए इसका उल्टा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगी। छोटी छोटी चीज याद रखना है, बहुत समझिए। चलिए चलिए लास्ट देखते हैं 22 में पुस्तक। पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप क्या हो, पुस्तक शब्द। तो पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकों, ए सी दोनों। तो सर इसका देखिए पुस्तकें है, फिर पुस्तकें, फिर पुस्तक, तो इसका ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, या सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आप लोग जल्दी कमेंट बताइए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। एकदम बात सही है बच्चा, जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। जो, कौन सा स्वनाम इसमें जो लगा है, नहीं कौन सा स्वनाम में आता है बताइए, जो लगा है कौन सा स्वनाम में आता है, संबंध, निज, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। सर प्रश्नवाचक चिन्ह होता है क्या, किसे, क्यों, तो ये सर गलती हो जाएगा, इससे मेरा गलती हो जाएगा, ठीक है। अच्छा निश्चयवाचक की बात करते हैं, निश्चयवाचक में आता है वह, यह आता है नीचे वाला में। अच्छा निज वाचक का मतलब जैसे मैं स्वयं, खुद, संबंधवाचक हो सकता है, जैसे जो सोए में आता है, जो पटेगा सो खाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं फटाफट। बस कौन, देखिए जो कौन है ना, कौन सा सर्वनाम है, जो कौन शब्द है नहीं कौन सा सर्वनाम, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आप लोग बताइए क्या, किसे, कौन। आपने कहते हैं कौन है, आप आपसे हम सवाल कर रहे हैं, तो जो देखिए प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, तब उसको क्या सवाल करने वाला क्या बोल, सर प्रश्नवाचक बोलते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। सच्चाई बताइए ना, कहता आप कितना सच बोलते हैं। सच्चाई जो शब्द है ना, कौन सी संज्ञा है, इस संज्ञा में सवाल आ गया। आपका भाव, जाति, व्यक्ति, समूह। तो समूह तो बताता है भीड़ भाड़, ये मेरा गलती हो जाएगा। व्यक्ति हो जाएगा जो आदमी के नाम बताता है, व्यक्ति मारते। जाति हो जाए तो ये गलत है, जाति कहेगी। सच्चाई एक जाति नहीं है, सच्चाई एक हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि सच्चाई किसके पास कितना है ना, कहते हैं बहुत सच बोलता है, बहुत झूठ बोलता है, तो उसको अनुभव करते हैं। तो अनुभव करने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, भाववाचक। क्या बोलते हैं, भाववाचक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बउआ, ये हो जाएगा। चलिए आगे फटाफट देखते हैं सर, ये दिया है। चलिए अब बताइए सेना शब्द, सेना कौन सी संज्ञा है, सेना बताइए। सेना के भीड़ भाड़ के बारे में बताता है, तो व्यक्ति हो जाएगा क्या, भाव या समूह या जाति। सर सेना के मतलब समूह, जहाँ सभा लगा हो, जहाँ मेला हो, भीड़ भाड़ हो, सेना हो, संगठन हो, ये सब हो, उसको क्या बोलेंगे, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, समूहवाचक। क्या हो जाएगा, सी, समूहवाचक। चलिए फटाफट देखते हैं। अब 2-3 और बचा भाई लोग, सॉरी। भारत कौन सी संज्ञा है, भारत जो है ना शब्द कौन सी संज्ञा है, तो मेरा कौन सा हो जाएगा,
जाति, व्यक्ति, भाव, द्रव। तो आपको पढ़ा दिया है भारत एक देश का नाम है, तो देश के नाम आ गया, सीधा देश पूछता था जाति, और उसमें जितना नाम आ गया, नाम वाला को याद रखिए ना, सीधा बोलते हैं सर संज्ञा, तो कौन बनते हैं व्यक्तिवाचक, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। चलिए फटाफट आगे देखते हैं, दो और बच्चा क्वेश्चन फटाफट। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया, हम बोले थे ना पढ़ना, ना कहते हम सर पढ़ते हैं रोजी नहीं इतना बजे, सर हम पढ़ते हैं पक्का पढ़ते हैं, मतलब नहीं कहते पढ़ते हैं एगो पढ़ाना, तो ना कहते सर हम पढ़ाते हैं, तो सच में ये बेचारा पढ़ाता है तभी किसी को कह रहा है, ये झूठ तो नहीं बोल सकता है, तो इसलिए पढ़ाना शब्द क्या हो जाएगा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, कौन सा हो जाएगा, आक्रामक, सकर्मक या परिणात्मक या संयुक्त। तो आप देख भी रहे कि हम पढ़ा रहे थे कि सच बात है, तो उसको स से सकारात्मक क्या हो, सकर्मक क्या हो जाएगा, सकर्मक, याद रखिए सकर्मक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, राइट आंसर बी। चलिए अब देखते हैं लास्ट नंबर, सॉरी दो बार बचा है, 29, राम और श्याम में और क्या है, राम और श्याम में और क्या है, बताइए राम और श्याम में कौन कौन है, बताइए क्या है, ये क्रिया विशेषण आता है, या संबंध बोधक, या समुच, या विषमबोधक। तो याद रखिए राम और श्याम एक तरह क्या है, बता रहा है कि हम दो भाई में हैं, मतलब बता रहा है कि संबंध के बारे में बता रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, इसका राइट आंसर बी। चलिए फटाफट आगे लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग ये आंसर लास्ट में आप लोग बताए, कमेंट में कर दीजिएगा। हिंदी व्याकरण में शब्द के समार्थक समूह को क्या कहते हैं, उसको वर्ण कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्य कहते हैं, या पद कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में जो शब्द के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, वर्ण मतलब सॉरी, या शब्द, या वाक्य, या पद। चलिए आप लोग इसको कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, तब तक मिलते हैं। आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए देख सकते हैं, थैंक यू आप लोग वीडियो देखने के लिए, थैंक यू भाई लोग, आपके सर अजय सर, थैंक यू।